हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग खान सर के मैप एटलस ग्लोब बुक के इंडियन मैप से इंडिया का जो रिवर है, नदी है, उस नदी को देखते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है नदी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए आज रिवर टॉपिक को देखते हैं। मुख्य नदी यानी प्रमुख नदी, यह किसी पर्वत, ग्लेशियर या झील से निकलती है और ढाल के अनुरूप बढ़ती है और मार्ग में बहुत गहरी होती है। तो मुख्य नदी जो होती है किसी पर्वत या ग्लेशियर या झील से निकलती है और ढाल के अनुरूप बहती रहती है और इसके मार्ग जो है सो बहुत गहरी होती है। तो वह नदी मुख्य नदी होता है। और सहायक नदी, यह मुख्य नदी में आकर मिलने वाली छोटी नदियाँ होती है, ये कम गहरी होती है। तो जो मुख्य नदी में आके मिल जाती है छोटी नदी, उसे सहायक नदी कहते हैं। और यह जो है सो मुख्य नदी की तुलना में कम गहरी होती है। तो सहायक नदी जो है सो मुख्य नदी में आके कहीं ना कहीं मिल जाता है और यह मुख्य नदी से कम गहरा होता है। नदी तंत्र, मुख्य नदी तथा उसके सहायक नदी को मिलाकर नदी तंत्र बनता है। यानी कि जितने कोई एक मुख्य नदी है उससे जितने भी सहायक नदी जुड़ा हुआ है तो वो पूरा क्षेत्र जो है सो नदी तंत्र कहलाएगा। नेक्स्ट है बेसिन या द्रोणी। किसी नदी तंत्र द्वारा जहाँ तक सिंचाई किया जाता है उसे द्रोणी या बेसिन कहते हैं। तो नदी तंत्र तो हो जाता है जो मुख्य नदी और उसके सहायक नदी के सम्मिलित क्षेत्र को नदी तंत्र कहते हैं। और बेसिन या द्रोणी उसको कहते हैं जो नदी तंत्र द्वारा, जो ये पूरे मुख्य नदी और सहायक नदी का जो क्षेत्र होता है वो नदी तंत्र द्वारा जहाँ तक सिंचाई किया जाता है उस क्षेत्र को द्रोणी या बेसिन कहते हैं। तो मुख्य नदी समझ गए, जो ग्लेशियर या झील से या पर्वत से निकलती है, और सहायक नदी जो मुख्य नदी में जाके मिल जाती है और मुख्य नदी से कम गहरी होती है। नदी तंत्र मुख्य नदी और सहायक नदी के मिला के क्षेत्र को नदी तंत्र कहते हैं। बेसिन द्रोणी यानी नदी तंत्र से जहाँ तक सिंचाई किया जाता है उसे बेसिन या द्रोणी कहते हैं। अब नेक्स्ट है जो सबसे बड़ा बेसिन, सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो सबसे बड़ा बेसिन जो है सो गंगा बेसिन है, उसके बाद सिंधु है, उसके बाद गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, महानदी और नर्मदा। तो सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है सो गंगा है, उसके बाद सिंधु, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, उसके बाद महानदी और नर्मदा नदी। तो इसका एक ट्रिक भी दिया हुआ है। सबसे बड़ा बेसिन कौन है, इसका ट्रिक है गंगा सिंह के गोद में, कृष्ण ब्रह्मा से महान नहीं। यानी गंगा जो है सो सिंह के गोद में है और कृष्ण ब्रह्मा से महान नहीं है। तो ये क्रम है। गंगा से गंगा नदी जो है सो सबसे बड़ा नदी बेसिन है। उसके बाद सिंह से सिंधु नदी, यह दूसरी सबसे बड़ी नदी तंत्र है। के का कोई मतलब नहीं है इसमें। और उसके बाद गोद में से गोदावरी नदी बेसिन जो है सो तीसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है। और चौथा है कृष्णा नदी बेसिन, पांचवा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन और छठा महानदी बेसिन, महानदी जो उड़ीसा में है, महानदी बेसिन है। उसके बाद नहीं से नर्मदा नदी बेसिन। तो ये जो है सो ट्रिक है, गंगा सिंह के गोद में, कृष्णा ब्रह्मा से महान नहीं। यह कौन सी नदी बेसिन कितना बड़ा है उस क्रम में दिया हुआ है। तो मेनली ये क्रम याद रखना है 2-4 नदी का। जो सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा, उसके बाद सिंधु, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है जल, यानी दो नदी तंत्र के जल को अलग करने वाला उठा हुआ जल क्षेत्र को जल विभाजक कहते हैं। यानी दो नदी तंत्र है, वो जो अगर बीच में कोई उठा हुआ भाग है उससे अलग होता है तो उसे जल विभाजक कहते हैं। तो जल विभाजक दो नदी तंत्र को अलग करने वाला उठा हुआ भाग जल विभाजक कहलाता है। नेक्स्ट है भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ का यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है जो भारत में जो किस टाइप की नदियाँ है। तो एक हिमालयन नदियाँ है और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ है।
हिमालय नदियाँ जो है सो हिमालय से निकल के आती है, और प्रायद्वीपीय नदी जो प्रायद्वीपीय भारत में निकलती है और समुद्र में जाके मिलती है। तो हिमालय नदी के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र आ जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आ जाता है और गंगा नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र ये सब जो है सो हिमालय नदी के श्रेणी में आता है। और नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है और अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। तो ये सब जो है सो खास करके दक्षिण भारत में जो नदी है वो टोटल जो है सो प्रायद्वीपीय भारत की नदी, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और ये जो है सो ज़्यादातर नदी जो है सो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है और कुछ नदी अरब सागर में ही गिरती है। तो ये नदी तंत्र हो गया, एक हिमालय नदी तंत्र हो जाता है, एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र, यानी कि जो नदी जो है हिमालय से निकलते हैं उसे हिमालय नदी तंत्र कहते हैं, और जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलता है उसे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहते हैं। अब यहाँ से जो है सो प्रमुख प्रमुख नदी दिया है उसको देखते हैं। पहला है सिंधु नदी। यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो सिंधु नदी जो है सो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है और इंडिया में जो कश्मीर के क्षेत्र है, कश्मीर को होते हुए पाकिस्तान को होते हुए अरब सागर में जाके मिल जाता है। तो ये जो है सिंधु नदी चीन, तिब्बत जो क्षेत्र है जो चीन कब्जा कर लिया है, तो तिब्बत, इंडिया और पाकिस्तान तीनों देश में जो है सो बहती है। तो इंडिया और पाकिस्तान में सिंधु नदी के जल के लेकर बराबर पहले विवाद हो जाता था, जिसके लिए जो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो सिंधु जल समझौता जो है 1960 में इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसके तहत जो है सो सिंधु नदी तंत्र के दो नदी झेलम और चिनाब को भारत के केवल झेलम और चिनाब को भारत को केवल 20% जल प्रयोग करेगा। यानी कि सिंधु नदी जो जल समझौता हुआ इसके तहत सिंधु नदी तंत्र के दो नदी जो है सो झेलम और चिनाब जो सिंधु नदी में मिल जाती है, इसका केवल 20% जल ही भारत उपयोग करेगा और इसका 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा। अब नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है और भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए चिनाब में मिल जाती है। तो झेलम नदी का जो है उद्गम स्थल है कश्मीर के शेषनाग झील, और यह भारत पाकिस्तान के बीच सीमा भी बनाती है और सीमा बनाते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है चिनाब नदी। हिमाचल प्रदेश से निकलकर कश्मीर होते हुए सिंधु नदी तट में मिल जाती है और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है और यह हिमाचल प्रदेश से निकलकर कश्मीर के होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है रावी नदी। तो रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब होते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलकर सतलज में मिल जाती है। तो ब्यास जो है सतलज में मिल जाती है और रावी जो है, रावी और झेलम ये सब जो है चिनाब में आके मिल जाती है। और ब्यास नदी जो है सतलज में आके मिल जाती है। नेक्स्ट है सतलज नदी। सतलज नदी यह मानसरोवर झील से निकलकर सिपकिला दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करती है और चिनाब में मिल जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सतलज नदी ये तो सबको लगभग पता है, जो ये मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन यह किस दर्रा से होते हुए भारत में आता है, तो यह सिपकिला दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करती है और चिनाब में मिल जाती है। तो चिनाब नदी जो है ये इसमें मुख्य रूप से 3 नदी मिलती है, झेलम, रावी और सतलज। तो झेलम, रावी और सतलज जो है चिनाब में आके मिल जाती है और ब्यास जो है यह सतलज में आके मिल जाती है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इसका उद्गम स्थल भी मानसरोवर झील है और यह तिब्बत में इसे सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना
बांग्लादेश में इसे जमुना कहता है, और यह आगे चलकर गंगा में मिलने के बाद मेघना नाम हो जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो बोला जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। और ये नदी आगे चल कर के इंडिया से जो गंगा नदी जाता है उसमें मिल जाता है, और उसमें मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। तो ब्रह्मपुत्र और इंडिया के जो गंगा नदी आके बांग्लादेश में मिलते हैं तो इस सम्मिलित धारा को मेघना कहा जाता है। नेक्स्ट है दिहांग नदी। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो दिहांग नदी जो है सो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है लोहित नदी। तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसे खूनी नदी भी कहते हैं। तो दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है, लोहित भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लेकिन इसे एक मेन ये याद रखिएगा कि खूनी नदी किसे कहते हैं, तो खूनी नदी लोहित नदी को कहते हैं। नेक्स्ट है सुबनसिरी नदी। यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और बराक नदी यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तिस्ता नदी यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक जो है सो दिहांग, ये पूछ देता है एग्जाम में जिनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं है, या नाम दे देगा जो तिस्ता नदी या सुबनसिरी नदी ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक है कि नहीं। तो याद ध्यान रखिएगा कि दिहांग यह ब्रह्मपुत्र की सहायक है, लोहित भी ब्रह्मपुत्र की सहायक है, सुबनसिरी, बराक और तिस्ता ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक है। कौन कौन, तो दिहांग, लोहित, सुबनसिरी, बराक और तिस्ता। तो दिहांग, लोहित, सुबनसिरी, बराकर और तिस्ता ये सब जो है सो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है गंगा नदी। यह भारत की सबसे प्रमुख नदी है। तो गंगा भारत की यह सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें बैक्टीरियोफेज जीवाणु पाया जाता है जो हानिकारक जीवों को मार डालता है। तो गंगा नदी में जो है सो बैक्टीरियोफेज जीवाणु पाया जाता है, और यह जीवाणु जो है हानिकारक जीव को मार डालता है। तो गंगा नदी में जो बैक्टीरियोफेज जीवाणु पाया जाता है यह हानिकारक जीव को जो है सो खा जाता है, वह हानिकारक जीव को खा जाता है। गंगा नदी को उद्गम स्थल पर भागीरथी बोला जाता है, और पश्चिम बंगाल में भी इसे भागीरथी ही कहा जाता है। तो गंगा नदी को उद्गम स्थल और पश्चिम बंगाल इन दो जगह पर इसे भागीरथी कहा जाता है, और इस बीच में यानी उद्गम स्थल और पश्चिम बंगाल के बीच के क्षेत्र में इसे गंगा बोला जाता है। तो उद्गम स्थल और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, तो भागीरथी नदी कहते हैं। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो राष्ट्रीय नदी ये तो पता है गंगा नदी है, लेकिन इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा के डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, और गंगा नदी के डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है गंगा नदी दो देशों से गुजरती है। तो गंगा नदी जो है सो भारत और बांग्लादेश से गुजरती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्य से गुजरती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो यह 2 देश भारत और बांग्लादेश, और 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य से बहती है। नेक्स्ट है यमुना। तो यमुना नदी जो है सो बंदरपुछ हिमालय से निकलती है। तो इसका उद्गम स्थल बंदरपुछ हिमालय से है, और यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, और इंडिया की सबसे लंबी सहायक नदी भी यमुना ही है। नेक्स्ट है लूनी नदी। यह अरावली के पूर्वी ढाल से निकलकर चंबल में मिल जाती है। तो लूनी नदी जो है सो अरावली पर्वत के पूर्वी ढाल से निकलता है और चंबल नदी में मिल जाता है। नेक्स्ट है बनास। यह अरावली पर्वत के पूर्वी ढाल से निकलकर चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट है चंबल। यह चंबल इसका सहायक नदी, चंबल नदी का सहायक नदी क्षिप्रा नदी है। चंबल नदी विंध्याचल के उत्तरी ढाल से निकलकर यमुना में मिल जाती है। तो चंबल नदी विंध्याचल पर्वत जो है उसके उत्तरी ढाल से निकलता है और यमुना नदी में मिल जाती है, और क्षिप्रा जो है यह चंबल नदी की सहायक नदी है।
नेक्स्ट है काली नदी, काली सिंधी, यह चंबल की सहायक नदी है। सिंधी, यह यमुना की सहायक नदी है। बेतवा, यह भी यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है केन, यह यमुना के सहायक नदी है। तो काली सिंधी, सिंध, बेतवा, केन, ये सब यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और यह पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है रिहंद नदी, यह सोन की सहायक नदी है। तो सोन नदी की सहायक रिहंद नदी है। नेक्स्ट है दामोदर नदी, झारखंड से निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है। तो दामोदर नदी जो है सो झारखंड से निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है भ्रंश घाटी, मतलब यही दामोदर नदी जो है तो भ्रंश घाटी में बहती है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं। तो दामोदर नदी को बंगाल के शोक कहते हैं और यह झारखंड से निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी, यह भी झारखंड के प्रमुख नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है बराकर नदी, यह झारखंड की प्रमुख नदी है। तो स्वर्णरेखा नदी और बराकर नदी यह झारखंड की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट है हुगली, तो यह गंगा का एक शाखा है जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हुगली नदी जो है सो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह गंगा की ही एक शाखा है। नेक्स्ट है महानंदा, तो यह सिक्किम से निकलकर गंगा में मिल जाती है। तो महानंदा का उद्गम स्थल है सिक्किम और यह गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है कोसी, यह नेपाल में इसे यानी कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशी कहते हैं और कटिहार के कुर्सेला में गंगा में मिल जाती है। इसे विश्वघाती नदी या कहते हैं और बिहार का शोक भी कहते हैं। तो कोसी नदी जो है तो इसका उद्गम स्थल नेपाल में है। नेपाल में इसे सप्तकोशी कहते हैं और यह कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है और इस नदी को विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है और इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, क्योंकि ये नदी जो है विश्वासघाती इसलिए कहते हैं कि ये अपने मार्ग बहुत बदल लेती है। नेक्स्ट है गंडक, यह नेपाल से निकलकर सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है घाघरा या सरयू, घाघरा नदी को ही सरयू नदी बोला जाता था। यह नेपाल से निकलकर छपरा में गंगा से मिल जाती है। इसे सरयू भी कहते हैं। तो यह जो है सो छपरा में गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है शारदा, तो यह घाघरा की सहायक नदी है। शारदा नदी है यह घाघरा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है रामगंगा नदी, यह रामगंगा नदी कुमायूं हिमालय से निकलकर कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। इसके तट पर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम अब इस रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, क्योंकि रामगंगा नदी जो है तो यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से बहती थी, इसलिए अब इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है सो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट है साबरमती, यह अरावली के दक्षिणी भाग में निकलती है और सबसे प्रदूषित नदी है। नेक्स्ट है माही, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है तो कर्क रेखा जो इंडिया में गुजरती है उसे 2 बार काटती है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। यह डेल्टा नौ बनाकर एस्टूरी बनाती है। तो इंडिया में 2 प्रमुख नदी है, एक नर्मदा एक ताप्ती, जो डेल्टा नहीं एस्टूरी बनाती है। नेक्स्ट है ताप्ती, तो यह पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहते हुए एस्टूरी बनाती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो यही नर्मदा और ताप्ती जो है सो अरब सागर में गिरती है और यह एस्टूरी का निर्माण करता है। नेक्स्ट है महानदी
यह अमरकंटक से निकलकर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अमरकंटक से मुख्य रूप से 3 नदी निकलती है, एक नर्मदा, एक सोन और एक महानदी। ये तीनों जो है सो अमरकंटक से निकलती है और महानदी जो है सो यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब नेक्स्ट है गोदावरी नदी। यह नासिक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे दक्षिणी या बूढ़ी गंगा कहते हैं। तो गोदावरी नदी जो है सो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिणी गंगा या भारत की दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं। नेक्स्ट है पेनगंगा। यह गोदावरी की सहायक नदी है। वर्धा, यह भी गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती, यह भी गोदावरी की सहायक नदी है। और भीमा, यह सब गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये सब मेन इसी सहायक नदी अब ज़्यादा पूछता है। गोदावरी नदी ये सब तो प्रचलित नदी है, अब तो इसका उद्गम स्थल सब कम पूछता है। अब यही पूछता है जो इनका सहायक नदी कौन कौन से है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती और भीमा, ये सब जो है सो गोदावरी की सहायक नदी है। कौन कौन? पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती और भीमा, ये सब जो है सो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गोदावरी नदी भी महाराष्ट्र से निकलती है, लेकिन यह नासिक के पास से निकलती है। और कृष्णा नदी जो है सो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा। यह कृष्णा की सहायक है। इसके उत्तर में विजयनगर की राजधानी हम्पी है। तो विजयनगर साम्राज्य जो था उसकी राजधानी हम्पी जो है तो इस तुंगभद्रा नदी के किनारे ही स्थित है। और तुंगभद्रा नदी जो है सो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। तो कावेरी यह कर्नाटक के से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट है पेरियार नदी। यह केरल की नदी है जो पश्चिम में जाती है। ये ध्यान रखिएगा कि पेरियार नदी जो है सो पश्चिम की केरल में इसका उद्गम स्थल है और यह पश्चिम की ओर जाती है। तो अक्सर पश्चिमी घाट की जितने भी नदियां हैं सब पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में जाती है, लेकिन यह एक पेरियार नदी है जो यह पश्चिमी घाट के ही नदी है, लेकिन यह पूर्व की ओर न जाकर के पश्चिम की ओर अरब सागर में जाती है। नेक्स्ट है वेगाई नदी। यह भारत की सबसे दक्षिणी नदी है। तो यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत की सबसे दक्षिणी नदी कौन सी है, तो वेगाई नदी है। अब इससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।